अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक देवबंदी मुफ्ती साहब की वीडियो चाहते ना चाहते हुए मुझे डिस्कस कर रहे हैं। चलो भाई, इमामों के जो उसूल हैं उनके बारे में सबकी पूरी उम्मत का इजमा है ना मुफ्ती साहब ना ना कि क्या चीज ज्यादा बेहतर है। एक इमाम ने कहा कि नहीं ये ज्यादा बेहतर है, अच्छा दूसरे ने कहा कि नहीं वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो कम बेहतर ज्यादा बेहतर के इख्तिलाफ है। ठीक है, समझ गया। यही वजह है कि हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली इन सब की आपस में एक दूसरे के पीछे नमाज हो जाती है। क्या बोला तूने? हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली इन सब की आपस में एक दूसरे के पीछे नमाज हो जाती है। कहते हैं आजा आजा रुको जरा सब्र करो ये देखो, और ये झूठ बोल रहे हैं कि हम एक दूसरे के पीछे नमाज के कायल हैं। अगर ये नमाज के कायल होते तो 4 मुसल्ले ना डालते। 400 साल तक तुम्हारे बड़ों ने काबा शरीफ में बिदत को जारी किया, 4 मुसल्ले डाले, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली। 1517 से 1917 तक अल्लाह ने तुम्हारी कमर तोड़ दी। इंशाल्लाह अब क़यामत तक तुम्हारे मुसल्ले वापस नहीं आएंगे। हनफियों में ही 2 फिरके बन गए, हनफी देवबंदिया और हनफी बरेलविया। एक दूसरे को मुसलमान भी नहीं समझते। लो सामो, चारों पैरेलल में नमाजें पढ़ाते थे, एक दूसरे के पीछे पढ़ते ही। वैसे कहते हैं चारों इमाम हक पे हैं, तो एक दूसरे के पीछे नमाजें क्यों नहीं पढ़ते थे? इसमें कोई मसला नहीं है। आवा फिर मत दसा। ठीक है, कुछ रेयर इबारतें आपके इंजीनियर साहब निकाल के लाएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन और डर गया ही है। हर जगह रेयर इबारतें होती हैं। अच्छा पता है नानू। हाँ हाँ, असल बात यह है, हनफी, शाफी, मालिकी सारे के सारे हरमैन में जाते हैं। हरमैन में हम्बली इमाम है, उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। क्या बोला तूने? हरमैन में हम्बली इमाम है, उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। नहीं झूठ बोलते हैं। इमाम काबा जो है हम्बली है, बिल्कुल नहीं, कोई हम्बली नहीं है। तकलीद को तो जायज नहीं समझते। और सबसे बड़ी बात, तुमने तो अल मुहन्नद अल मुफन्नद में वहाबियों को लिखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब उनकी जमात खारजी है, और सऊदी अरब वाले मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को मुजद्दिद कहते हैं। लो सामो, भाई कैसी लगी? ओए झूठे मुफ्ती, तूने कहा वो हम्बली है। अगर हम्बली है तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को खवारिज कहना चाहिए, क्योंकि तुम उनको खारजी मानते हो, क्योंकि वो तकलीद से निकल चुके हुए थे। पकड़ा गया ना झूठ इनका। मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि भाई इमाम अबू हनीफा के जो उसूल हैं यार वो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ठीक है, आप शाफी मसलक को फॉलो करें, लेकिन फिर 100% फॉलो करें। मगर क्यों? यहाँ पे आप जैसे आपने कहा कि 100% मानो, तो इससे कोई अगर कोई बंदा जैसे ये कह रहा है कि भाई मैं कुछ असूल यहाँ से मानता हूँ क्योंकि मेरे को ये ज्यादा वैलिड लगते हैं हदीस के, जब मैं हदीस पढ़ता हूँ उनके रेफरेंसेस से, और कोई बोलता है कि मैं चलो 50% मैं यहाँ से मानता हूँ, 50 मैं यहाँ से मानता हूँ, तो उससे वो काफिर थोड़ी ना हो जाता है। हाय मैं सदके जावा। जाता है नहीं, बिल्कुल, मैंने कब कहा? तो फिर वो 100% वाली चीज क्या हाँ, है? उसके लिए आपका मुज्तहिद होना जरूरी है। कि आप मुज्तहिद हैं। उन्होंने कहा मुझे तो मुज्तहिद का नहीं पता। वही जो इनकी एक ड्रामाबाजी है कि जी इज्तिहाद किसने करना होता है, किसने नहीं करना होता, और इज्तिहाद भी वो लेके बैठे हुए हैं जिसका आज के दौर से कोई लेना देना ही नहीं है। जिस तरह हमारे नबी ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को पहले ही बता दिया था कि मतलब कुछ चीजें जो पहले ही बता दी गई साहबा को कि तुम्हारे बाद ये चीज होगा। ये जरा पॉइंट आपने गौर से सुनना है। तो क्या कुछ ऐसे रेफरेंसेस हैं जहां से ये पता लगे कि हमारे नबी ने कहा कि हम मेरे बाद जो है कुछ इमाम आएंगे, वो जो है पूरे दीन को कंपाइल करेंगे और फिर तुम उनमें से किसी एक को चूज करना? ओए होए होए होए, खत्म, टाटा, गुड बाय। जरूरी नहीं है कि इस दुनिया में जो भी वाकया हुआ हो, ठीक है जी, आप उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में पेशन गोई ढूंढें। ना मुफ्ती साहब ना, हम खुद बताएंगे। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक जिंदगी में शैतान का रास्ता बता के गए हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा जमीन पर सीधी लकीर खींची और फिर उस लकीर पर उंगली रखकर कुरान की आयत तिलावत की, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, और ये कि बेशक ये है मेरा रास्ता जो कि सिराते मुस्तकीम है, फत्तबिऊ, इसकी पैरवी करो, वला तत्तबिउ सुबुल, इर्द गिर्द के रास्तों की पैरवी ना करना, वरना वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से बहका देंगे। ये वो चीज है जिसकी अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है ताकि तुम डर जाओ। उसने आमद के अल्फाज है कि आप अलैहिस्सलाम ने टेढ़ी लकीरें उसके दाएं बाएं खींची और फरमाया ये सारे शैतान के रास्ते हैं। हाँ, शैतान के रास्ते ये है, और ये है मेरा सीधा रास्ता। कुरान में गुमराही जमा के सीगे से आई है और हदायत सिंगुलर के सीगे से। ये कहते हैं सारे रास्ते हक पे हैं। हम कहते हैं नहीं, एक रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2 लकीरें दाएं खींची टेढ़ी और 2 बाएं, कितनी हुई? 4। और आपने कहा ये चारों शैतान के रास्ते हैं। हाँ, ए गैबी खबर तो आड़े बारे सी। अच्छा,
اچھا میں آپ سے طاہر صاحب 2 سوال کرتا ہوں. چلو چلو چلو. پہلا سوال جی. انجینئر صاحب کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ سوال کیا انہوں نے. ان کا جی میں انجینئر صاحب کو بھی سنتا ہوں, ڈاکٹر سار صاحب کو بھی, باقی علماء کو بھی. انہوں نے پورا جملہ ہی نہیں سنا. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, مجھے لگ رہا تھا کہ یہ انجینئری سوال ہے. ہاں مفتی صاحب انجینئر صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں. آئی مین دیکھنے کا ویسا نہیں ہے, میں کافی لوگوں کو دیکھتا ہوں جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں. نہیں, یہ جو سوال آپ کے ذہن میں آئے ہیں, یہ جو سوال آپ کے ذہن میں آئے ہیں, یہ سوالات انجینئریاں ہیں نا. پھر میرا نام انہوں نے لے لیا. ظاہر ہے میں ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہوں. دیکھو انجینئر نے آپ کے اوپر کیا نیگیٹو اثر ڈالا. آپ کو بولا کہ یار جو اچھا لگے نا وہ کرو. اوور ایکٹنگ کرتا ہے سالا, اوور ایکٹنگ کی اولاد. جھوٹ جھوٹ بولو اور بولو. بتائیے کہ خواہش کے اوپر چلنا یہ صحیح ہے کہ دلیل کے مطابق چلنا زیادہ صحیح ہے؟ بہت اچھی بات ہے. بریلوی دیوبندیوں کے منہ سے ہم جب یہ جملہ سنتے ہیں نا کہ دلیل کے پیچھے چلنا چاہیے. صوبے کو اگر باندھ کے بند کر کے صاف غذا کھلائی جائے چند دنوں تک تو پھر اس کا کھانا حرام نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ دلیل کے مطابق چلنا زیادہ صحیح ہے؟ دلیل کا لفظ آپ کی زبان پہ آنا یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. ہم بھی کہتے ہیں بالکل دلیل کے پیچھے چلیں. دلیل کے مطابق چلا. جی انجینئر تو آپ کو شیطان کے راستے پہ چلا رہا بھائی. او اللہ دیا بندے, اپنا دماغ کا علاج کرا. ویسے آپ مجھے بتائیں اس طرح ہو سکتا ہے؟ اس پہ کیا آنسر کروں آپ کو. بس یہ آپ نے اچھا کیا, ہنسنا ہی چاہیے. میں بھی ہنستا ہی ہوں, میم بننی چاہیے. واپس آ جائے اس طرف. تو اب ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ بابت شاہی کوئی نہیں. ثابت یہ ہوا کہ سب جتنے لوگ ہیں یہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ سب کے سب امتی ہیں. امام اس کو مانو جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. بس میرے نبی صاحب ہے کوئی نہیں. تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. بابے تے شاہی کوئی نہیں. شریعت انجینئر کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے. بالکل مفتی صاحب سلوٹ ہے. یہ ہمارے ہاتھ کا واقعی کھلونا نہیں ہے, لیکن آپ کے بزرگ بابوں کے ہاتھ کا بھی کھلونا نہیں ہے کہ جب چاہے اس کے ساتھ کھیلیں. دلائل قرآن و سنت سے دینے ہوں گے. اور نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو انجینئر ہم علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا نا, یہ اس لیے نہیں بیٹھتا. شکر کرو نیچے گل ہوئی, منہ نہ مار چھڑنا سی انہیں. جس دن بیٹھے گا اس دن بینڈ بجے گی. کیا جس دن بیٹھے گا اس دن بینڈ بجے گی. بینڈ جس کی بج رہی ہے وہ سب کو پتا ہے. ہم تو آلریڈی میمز دیکھتے ہیں بڑے شوق سے جس میں آپ کے علماء کی بینڈ بج رہی ہوتی ہے اور ہم نے اپنے گھر کے بنے ہوئے چپس سامنے رکھے ہوتے ہیں اور دودھ پتی کا ایک مگ رکھا ہوتا ہے, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ.